गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। दो बड़ी न्यूज़ है मेडिकल काउंसलिंग को लेके। तो एक तो जो न्यूज़ जो आज के दैनिक भास्कर के अंदर आई है, दैनिक भास्कर जो मध्य प्रदेश एडिशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि एनएमसी ने जो है एक्शन लिया है और सीबीआई की कार्रवाई के बाद जो है वो इंदौर में पहले राउंड में ही दो मेडिकल कॉलेज की 300 सीटें कम हो गई हैं। और ये जो मेडिकल कॉलेज है वो है, एक तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 250 सीटें थी जिनको जीरो कर दिया है। मतलब उनके लिए जो है ये जीरो ईयर रहेगा, कोई भी एडमिशन एमबीबीएस में वो इस साल नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। एनएमसी की साइट पर जाके वेरीफाई कीजिएगा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज के पास कितनी सीटें हैं, वो वैलिड है या नहीं है। एनएमसी के साइट में आपको सब चीजें मिल जाएंगी, सर्च करेंगे सब आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, एलन सिटी कॉलेज और सेवाकुंज हॉस्पिटल में 150 में से 50 सीटें कम कर दी गई हैं, कुछ सीटें यहाँ पे कम हुई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ये पहला मामला है जब किसी एजेंसी की कार्रवाई के बाद एमसीआई ने वहां की सभी सीटें शून्य कर दी है। ऐसा जो है वो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ है, ठीक है। तो देखो बेटा, ऐसा है कि ये कोर्ट में जाएंगे तब सब कुछ होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपका पूरा एजुकेशन इसमें हैम्पर होगा, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है किसी वजह से, किसी किसी कारण से हो रही है, ठीक है। कि कोई नॉर्म्स पूरे नहीं है। जैसे कि देखिए, इसमें इसी न्यूज़पेपर में लिखा है, घर बैठे लगवाए फैकल्टी से अंगूठे, वोटर लिस्ट से छाटे रोगी। मतलब वोटर लिस्ट से जो है फर्जी रोगी बनाए गए हैं, घर बैठे फैकल्टी के अंगूठे लगवा लिए गए हैं, ठीक है ना। और मतलब समझ लीजिए कि फर्जी फाइल है ना, फर्जी फाइल तैयार की गई मरीजों के एडमिट होने की, जबकि कायदे में मेडिकल कॉलेज के मानदंड के अनुसार 80% जो है वो बेड फुल होना चाहिए अस्पताल के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने तेजी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं ना, तो उतने तेजी से उस मेडिकल कॉलेज में पेशेंट तो आता नहीं, उसको टाइम लगता है आप उसको भरोसा करने में, ट्रस्ट करने में। तो उससे पूरा मेडिकल एजुकेशन जो है वो हैम्पर्ड होता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो नए नए खुल रहे हैं ना बेटा, वो जिला अस्पताल के साथ खुल रहे हैं। हर जिले में एक जिला अस्पताल होता है और वहां पे अच्छी खासी संख्या में मरीज आते हैं। तो उसी जिला अस्पताल को जो है आधार बनाकर मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे नए मेडिकल कॉलेज खुले और खुल भी रहे हैं, ठीक है। तो अब जो नए खुलते जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट सेक्टर के, उन पर तो तब भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं, पर प्लीज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पैसा भी जाता है, समय भी जाता है, और जो डिग्री मिलती है उसके बाद कॉन्फिडेंस और चला जाता है। जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं नहीं क्या फर्क पड़ता है, बाद में कर लेंगे, सीख लेंगे, मैं तो खुद कर लूंगा, मैं खुद मेहनत कर लूंगा। भाई ठीक है, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मुझे रॉकेट उड़ाना चाहिए, मुझे रॉकेट उड़ाना है, वो सीखना है, मुझे रॉकेट में बैठ के जाना है मुझे मंगल ग्रह पे, मैं मेहनत करने तैयार हूँ, पर मेरे को कोई रॉकेट देना तैयार नहीं है, मुझे कोई सिखाने तैयार नहीं, तो मैं कैसे चला लूंगा। समझ लो वैसे ही है, ठीक है, वैसे ही है। तुम्हारे अंदर जज्बा है, जुनून है, तुम बहुत मेहनत करने को तैयार हो, लेकिन भाई ऐसा है ना, तुम्हारी उसको शेप देने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती होगी। वो इन्वायरमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कई सारे जो नए खुले वो नहीं दे पा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं ना, वो बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड खुले हो, वो जन सेवा में नहीं खुले। सरकार को अस्पताल खोलना पड़ता है जन सेवा के अंदर, ने जो स्वास्थ्य विभाग होता है उसके अंतर्गत उसे कई सारे अस्पताल चलाने पड़ते हैं, क्योंकि ये पब्लिक मनी है। हम पब्लिक से टैक्स लेते हैं, तो पब्लिक के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो जिला अस्पताल चलते हैं उससे, ठीक है। तो इसलिए आप नए नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यदि आपको मिल रहा है तो उसे लेने में आप हिचकिए मत, भले ही वो अभी शुरू हुआ हो, क्योंकि जब तक आप पहुंचेंगे आगे, आपके अनुसार उसमें फैसिलिटी जुड़ती चली जाएंगी। और सरकार के पास बहुत रिसोर्सेज होता है किसी भी प्राइवेट आदमी की तुलना में, तो वो चीजें मैनेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं ये नहीं सुनेंगे। जैसे कि अभी एक दूसरा मामला ये हुआ कि कई सारे बच्चे जो जो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, उनको स्टाइफंड पे नहीं किए गए। मतलब क्या होता है, जब आप इंटर्नशिप करते हैं या पीजी कर रहे होते हैं तो आपको हर महीने एक मानदेय मिलता है, स्टाइफंड मिलता है आपको, जो सैलरी, जिसको एग्जैक्टली कहना मतलब ठीक नहीं है, परंतु हम उसको सैलरी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं हम, ठीक है। तो कई जगह पे जो इंटर्न होते हैं उनको 10,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000 स्टाइफंड मिलता है। तो देखा गया कि कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 6 महीना काम कराकर 2,000 रुपए स्टाइफंड दे रहे थे बच्चों को। 6 महीना इंटर्नशिप में, 6 महीना अस्पताल में काम करने को बोला, 2,000 रुपए स्टाइफंड दिया और साइन करवा लिए उनसे, जो है वो 1 लाख पर साइन करवा लिए।
ठीक है। तो ऐसा कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर रहे थे, इसकी शिकायत पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है। इसके अलावा जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो एग्जाम जो इंटर्नशिप के लिए जिनको लगाया गया, उनको भी कई कॉलेजेस ने जो है वो स्टाइफंड नहीं दिया कि तुम फॉरेन से करके आए, तुमको हम स्टाइफंड क्यों दें। जबकि रूल ये कहता है कि जब वो बाहर से एमबीबीएस करके आए, एग्जाम पास कर लिया उन्होंने, यहाँ पे लाइसेंसिंग का इंटर्नशिप दिया जाए उनको, इंटर्नशिप में उनको फिर जो है वो तो बराबर हो गए ना। बाहर से कोई करके आया, उसने मेडिकल लाइसेंस का एग्जाम क्लियर कर लिया तो वो बराबर हो गया। अब उसको इंटर्नशिप का मौका मिलना चाहिए, और इंटर्नशिप मिल रही है तो उस पर उसको स्टाइफंड भी मिलना चाहिए, तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल एजुकेशन में हाल के कुछ वर्षों में बहुत तेजी से डाइल्यूशन आया है। उसके पीछे कारण है कि सरकार का नियत ये है कि वो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना चाहती है, बहुत सारे सब स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज खोल देना चाहती है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो और प्राइवेट सेक्टर का। तो मैं तो जिस भी नेता के पास पैसा है, जिस भी व्यक्ति के पास में एक्स्ट्रा पैसा है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि, और जब सबसे बड़ी बात है कि वो भी एक एडिक्शन के समान है। एक कॉलेज खोल लिया तो फिर दूसरा कॉलेज खोल लिया, तीसरा कॉलेज खोल लिया, एक ही शहर में 3 4 5 कॉलेज खुल गए, तो पेशेंट कहाँ से आएगा इतना। तो यदि आप देखो तो अकेले भोपाल, इंदौर के अंदर कई सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि हम क्या, पहले के जमाने में जब मेडिकल एजुकेशन की हम बात करते थे ना, दूध में से क्रीम निकालते थे। क्या करते थे? दूध में से क्रीम, मलाई निकालते थे। तो जो डॉक्टर हुआ करते थे वो मलाई हुआ करते थे। फिर दूध केवल आने लगा, अब दूध में पानी भी मिलने लगा। अब इस बात को बुरा मत मानना, ये थोड़ी कटु बात है, लेकिन ये है कि मेडिकल फील्ड में जो है वो एवरेज कैलिबर का आदमी नहीं चाहिए, एवरेज से ऊपर कैलिबर का आदमी चाहिए। अब कैलिबर कौन तय करेगा? कैलिबर तय करेगा आपकी मेहनत करने का जज्बा, आपका एक बेसिक इंटेलेक्चुअल होता है वो तय करेगा आपका। तो बहुत सारी चीजें होती है बेटा। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेडिकल नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलता हूं मेडिकल करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर एक वजह खोजनी पड़ेगी, मैं मेडिकल क्यों करना चाहता हूँ, कितनी मेहनत मैं इसके लिए कर सकता हूँ। तो मैं वही कहता हूँ कि आप अपने आप को तराशिए। जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो अपने आप को तराश रहे होते हैं और आप तलाश रहे होते हैं। दो चीजें कर रहे होते हैं आप, अपने आप को तराश रहे होते हैं और अपने आप को तलाश रहे होते हैं। तलाशिए अपने आप को, क्या मैं वाकई इस फील्ड के लिए बना हूं, तो मैं क्या उसको कैसे अचीव करूंगा, वो कीजिए। और प्लीज जो बच्चे एलिजिबल हैं इस बार, सोच समझकर कॉलेज चुनिएगा बेटा। और एनएमसी कोई भी, जिस भी कॉलेज की, तुम पहले लिस्ट मान लो, देख लो तुम्हारी रैंक पे किस तरह का कॉलेज कहाँ मिला था, और उस रैंक के अकॉर्डिंग तुम ये मत सोचो कि सिर्फ एमबीबीएस मिल रहा है काफी है, प्राइवेट से मिल जाएगा, लोन ले लेंगे, घर गिरवी रखवा देंगे। नहीं बेटा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में एडमिशन का एग्जाम होता है नीट। ये तुम उससे आईएएस नहीं बन जाते हो, तुम इससे कोई तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती, तुम कोई कलेक्टर नहीं बन जाओगे इससे। ठीक है। तो इसको वैसे कंपेयर मत करो। ये सिर्फ एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का एग्जाम होता है नीट। ठीक है। रैंक पीछे है तो उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, रैंक और पीछे है तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब जो है वो घबरा कर, हड़बड़ा कर हम गलत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेके पछताएं हम, या हम ऐसा कोई कॉलेज ले लें जिसके बाद हमारे डिग्री का कोई वैल्यू ना रह जाए। अब कई बच्चे कहते हैं कि, जो लिखते हैं कमेंट में, इसमें भी लिखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो तो मैं मेहनत करूंगा, मैं देख लूंगा, और मेरे अंदर ऐसा है, मैं सीख लूंगा। कोई पेशेंट थोड़ी ना पूछता है कि तुमने कहाँ से डिग्री की है। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा जब तुम पास होके बाहर निकलोगे ना, और तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया होगा ना, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आदमी के अपने अंदर का होता है। फिर जब आपके पास कोई वाजिब सॉलिड बैकग्राउंड ही नहीं, तो आप कैसे कर लोगे आप। ठीक है। आपको लगेगा कि भाई हमको तो ये कुछ बताया ही नहीं गया, दिखाया ही नहीं गया, वो फर्क पड़ जाता है बेटा। इसलिए प्लीज सोच समझ के कॉलेज चुनिए। और नीट की न्यूज पे फेक न्यूज देखने के बजाय जो है वो एनएमसी के साइट को विजिट कीजिए, क्या वहां नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है। मेडिकल काउंसिल कमेटी के वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पे क्या नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर अपडेट रोज आपको खोलना है। नियम बना लो, एक बार एनएमसी का साइट खोल के पूरा पढ़ना है कि क्या नया न्यूज आया उसमें, और ऐसी मेडिकल काउंसिल कमेटी का। बहुत सारे फेक न्यूज चल रहे हैं, उसको अवॉइड करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट।